दोस्तों नमस्कार। मैं पीएस कश्यप, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हमारे एमएमएचसी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो एक ऐसी शारीरिक एक्सरसाइज के बारे में है जिसको जानकर आपके लिए थोड़ा अजीब भी लग सकता है और इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों जैसे कि हमने आज तक चलना, जब भी हमने चलना सीखा है तो हमने सीधा ही चलना सीखा है, कभी भी उल्टा चलने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। जब हमारे यहाँ कोई बच्चा जैसे उल्टा उल्टा जैसे चलता है तो हम भी उसको कहते हैं कि क्या पागल हो रहा है, आपको सीधा नहीं चलना आता। लेकिन वो बच्चा हो सकता है अपनी जगह बिल्कुल सही हो, हमें ना पता हो इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये जो शारीरिक एक्सरसाइज है इसे उल्टा चलना यानी रेट्रो वॉकिंग बोलते हैं और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और एक एक करके हम इनके फायदों के बारे में जानेंगे, जिसे दुनिया उल्टा चलना बोलती है और विज्ञान उसे स्मार्ट फिटनेस बोलता है। और चीन की एक कहावत भी है कि अगर जिंदगी में पीछे हटना कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि एक लंबी और स्वस्थ छलांग लगाने की तैयारी होती है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा भी होगा कि जैसे शेर जब शिकार करता है तो वो भी अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटता है कुछ कदम, फिर वो जंप करता है। ऐसे ही आपने हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी भी देखे होंगे, जब वो बॉल डालते हैं तो थोड़ा पीछे उल्टा चलते हैं, उल्टा चल के फिर वो बॉल डालते हैं। ऐसे ही सांड वगैरह जब भी किसी को टक्कर वगैरह मारता है वो भी थोड़ा 4 कदम पीछे हटेगा फिर टक्कर मारेगा। तो ये एक कला है और ये किस लिए होता है ये, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां सीधे चलने की आदि होती है, थोड़ा उनको बैक कर लिया जाता है तो उसकी आगे की मांसपेशियां भी एक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही जब हम उल्टा चलते हैं तो हमारा शरीर को भी एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्योंकि हमारे पीछे आंख तो है नहीं और हम जब ऐसे पीछे चलते हैं तो पीछे हम देख नहीं पाते, इसलिए शरीर को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है और उसमें हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड से बाहर आ जाता है और उसमें ज़्यादा ऊर्जा की खर्चा होता है इसमें, और इसके आंखों को छोड़ के और चारों सेंस एक्टिव हो जाते हैं, जो एक्टिव होके फिर वो पीछे के सेंसरी जो सिस्टम है एक्टिव हो जाता है और इसमें ज़्यादा अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। इसके मैं आपको 5 फायदे गिनाऊंगा, तो एक एक फायदे पे कैसे काम करता है और कैसे ये आपको शारीरिक फायदे होंगे इसके बारे में जानते हैं। फायदा नंबर 1, आज इस समय घुटनों का दर्द एक आम समस्या बन चुकी है। हर कोई आदमी जो 40, 50 साल, 55 साल का होता है उसके घुटनों का दर्द काफ़ी उसे परेशान करता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे घुटनों का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है और जो काफ मसल्स हैं इसमें क्रिम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसे लोग बांटे बोलते हैं या नाड़ पे नाड़ चढ़ना बोल देते हैं। तो दोस्तों ये घुटनों के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है जब हम एक उल्टा चलते हैं। ऐसे जब हम उल्टा चलते हैं तो हमारे आगे की ये मसल्स और ये काम करते हैं। जब हम सीधा चलते हैं हमारे काफ मसल एक्टिव होते हैं, ये मसल्स डीएक्टिव रहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप चलते हो तो इसमें सीधा चलते हुए हम एडी आगे लगानी पड़ती है, पंजा बाद में लगता है, और जब हम उल्टा चलेंगे तो हमें पंजा पहले लगेगा ऐसे और एडी बाद में लगेगी। और इससे क्या है कि ये मसल जो है जो पैर के ऊपर का हिस्सा है और ये साइड वाला ये एक्टिव होता है और जब हम सीधा चलते हैं घुटने पे सीधा पूरा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है घुटने पे, और जब उल्टा चलते हैं तो घुटने का दबाव कम हो जाता है और आपकी ये साइड वाली मसल्स पे इसका पूरा प्रेशर होता है और घुटनों में एक वाइब्रेशन शुरू होती है और ये वाइब्रेशन ही घुटने के जो मांसपेशियां हैं, जो इसमें लिगामेंट्स हैं, इनको एक्टिव करती है, जिससे कि आपका घुटनों के दर्द में राहत महसूस होती है और आपकी ये थाई मसल्स ज़्यादा मजबूत होती हैं और इन दोनों काफ मसल और थाई मसल्स का एक संतुलन बनता है, एक बैलेंस हो जाता है, जिससे आपको ना तो आगे चलने में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही पीछे चलने की प्रॉब्लम आएगी। इससे काफ़ी घुटनों में और पिंडलियों में जो दर्द होता है उससे काफ़ी राहत मिलती है इसमें। दोस्तों उसके बाद जानते हैं फायदा नंबर 2।
तो उसमें क्या है कि दोस्तों एक ये दिमागी कसरत है। जब हम उल्टा चलते हैं तो मैंने पहले बताया कि हमारा पीछे देखने का कोई सिस्टम है नहीं, और हम ऐसे पीछे चलते हैं तो हमें हमेशा डर बना रहता है किसी से टकरा ना जाए। तो इसके लिए हमारे चारों सेंस एक्टिव हो जाते हैं, सेंसरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उससे हमारे माइंड को ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, और जब ऊर्जा लगाती है तो हमारे माइंड में अवेयरनेस बढ़ जाती है, इतनी सतर्कता होती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। बार बार उल्टा चलने से जो अवेयरनेस आती है तो ये आपकी एक मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करती है। और जो बच्चे या जो भी बड़े हैं जो किसी चीज को धर कहीं भी रख दिया, भूल गई, या कोई काम था वो दिमाग में से निकल गया, किसी का नाम याद नहीं आ रहा है, मेमोरी लॉस हो जाती है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये। जो उल्टा चलेंगे तो हमारे ये मेमोरी एक्सरसाइज बढ़ती चली जाएगी और अवेयरनेस बढ़ेगी, इससे आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। उसके बाद तीसरा फायदा होता है कमर दर्द। जिनके यहाँ ये दर्द है, हिप का दर्द है, और इनके लिए बहुत बढ़िया काम करती है ये एक्सरसाइज। जब हम चलते हैं सीधा तो हम थोड़ा ऐसे झुक के चलते हैं, हमेशा ही आगे की ओर झुके होते हैं। जब हम इसको उल्टा करते हैं, जब हम ऐसे पीछे चलते हैं तो थोड़े कंधे पीछे चले जाते हैं, और हमारी रीढ़ की हड्डी में एक बैलेंस बनता है, एक प्रेशर बनता है, जो कि ऐसे नहीं बनता था। पीछे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं, इससे आपके कमर के दर्द में भी काफी हद तक रिलीफ मिलता है। और चौथा जो बेनिफिट है इसका वो है बॉडी बैलेंस। कुछ लोगों को डर होता है कि कुछ लोग जैसे कोई जुराब या कुछ भी ऐसे डालते हैं और ऐसे गिर जाते हैं, उनका बैलेंस नहीं होता है कि एक टांग भी उठा के ऐसे कहो तो वो नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका बैलेंस अपसेट होता है। और ये ज्यादातर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बैलेंस लॉस होता चला जाता है, और इससे हमारा बैलेंस बनता है। जब हम एक ही तरह से चलते चलते अब दूसरी तरफ चलने शुरू होते हैं, हमारे पैटर्न चेंज होते हैं और हमारे नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जिससे कि हमें पूरा का पूरा बैलेंस शरीर का बना के देते हैं, और हमें ये जो असुविधाएं हैं, गिरने की डर हैं, इनसे काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है। और दोस्तों पांचवा फायदा बहुत जबरदस्त है, वो है वेट लॉस। तो दोस्तों वेट लॉस के लिए ये रेट्रो वॉकिंग है, बहुत ही बेनिफिट होता है इसका। कैसे होता है कि जब हम सीधे चलते हैं तो हमारा शरीर का झुकाव आगे की तरफ होता है, और पेट की मांसपेशियां ये सारा आगे की ओर झुका होता है। और जब हम इसको बैक चलते हैं तो ये थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है, कंधे पीछे चले जाते हैं, पेट की मांसपेशियां भी पीछे की तरफ खींचती हैं। और उसके बाद ये जो पेट की मांसपेशियां भी पीछे खींचती हैं और डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और उससे आपके वजन में काफी फर्क पड़ता है। और अब एक शोध से पता चला है कि जब हम आगे चलते हैं और उससे आगे चलने के बजाय जब हम उल्टे चलते हैं उसमें हमारी 30 से 40% ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। और जैसे एक 100 कदम आप पीछे चलते हो और 1000 कदम आगे चलने के बराबर होता है। जो आदमी 1000 कदम आगे चलता है और उसी के एवरेज में एक आदमी 100 कदम उल्टा चल लेता है, एक बराबर हो जाता है। तो दोस्तों इतनी ऊर्जा की खपत होती है कि वो उसका वेट लॉस होना शुरू होता है। और खास बात यह है कि वेट लॉस होता है, पेट अंदर चला जाता है। दूसरी है कि जो कुल्लों पे जो मांस जो चर्बी लटकती है ये भी अंदर की तरफ होनी शुरू हो जाती है। और भी बेनिफिट इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। और जो माताएं बहनें हैं उनके जो पेल्विक एरिया है, हिप मसल्स हैं, उनके ज्यादातर कमर का दर्द और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कुछ लेडीज से रिलेटिव होती हैं, वो उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है इससे। क्योंकि इससे उल्टा चलने से ये मसल भी चेंज हो जाते हैं, पैटर्न चेंज हो जाते हैं। जो एक बंदा सीधा चल रहा है चलते चलते अब वो उल्टा चलना शुरू हो गया तो उसकी सारी चीजें उल्टी, जो रुकी हुई मांसपेशियां थी जो डीएक्टिव थी वो एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। इससे आपका पूरा हिप एरिया, पेल्विक मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे जो लेडीज की जो भी प्रॉब्लम होती है उनमें काफी ज्यादा असर देखा गया है। तो दोस्तों ये आपके वजन घटाने में भी एक स्मार्ट तरीका है, कम समय में ज्यादा वजन लॉस करना।
एक बहुत बढ़िया तरीका साबित हो सकता है। आप इसे करें और करके देखें और देखें कि आपको कितना इसका बेनिफिट होता है। और आपको कुछ ऐसी असुविधा आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप करने के बाद ही आपको पता चलेगा। जो भी अगर ऐसी कोई आपको अच्छा लगे या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अब कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे, तो इसके लिए क्या है कि आप एक साफ जगह देख लें। करने से पहले कोई ग्राउंड हो सकता है, आपका आंगन हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने हमारे पीछे कोई पत्थर कंकर ना हो, कोई गड्ढा ना हो, ऊंची नीची जगह ना हो, जिससे कि आप पीछे चलते हुए कभी उसे टकरा ना जाओ, ये ध्यान रखना है। और हो सके तो एक आंगन में लाइन लगा लें और पीछे एक निशान लगा लें कि जब मैं चलूं इस लाइन पे, क्योंकि पीछे तो देख नहीं सकते, और ऐसे आप पीछे चलोगे लाइन पे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ तक चल सकता हूँ। तो ऐसे आप अपने आंगन में भी चल सकते हैं और ग्राउंड में भी चल सकते हैं, बाहर भी चल सकते हैं। बस आपने जगह देखनी है कि जो सुरक्षित हो। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो कोशिश करें धीरे धीरे चलें। और दूसरी बात है, अपने पैरों को सुरक्षा के लिए जूते वगैरह जरूर डालें, नंगे पैर ना करें। इसको करने का जो समय है कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय बहुत अच्छा है। थोड़ा पानी पिए और सुबह उठें, ये रेट्रो वॉकिंग करें, बहुत बढ़िया है। और सावधानियां यही है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हो सके तो एक दूसरे पर्सन को भी साथ लेके चल सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ाते चलें और हर रोज बढ़ाते हुए 10 मिनट से 20 मिनट तक ले जाएं। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और आगे आपकी कैपेसिटी है कि आप इसको बढ़ाकर कितना लंबा ले जा सकते हैं। इसके लिए आप अपने कैपेसिटी के अनुसार जितना चाहे आप कर सकते हो। इसका वैसे तो कोई लॉस है नहीं, लेकिन फिर भी आप कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उसके बाद 10 मिनट आप रेस्ट कर सकते हैं और अपने काम पे जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद है कि हम आपको छोटी छोटी शारीरिक एक्सरसाइज बताएं, जिससे कि बिना कोई खर्चा करे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने नियर एंड डियर को भी जरूर बताएं, उन्हें शेयर भी करें। और अगर आप करेंगे आपको बेनिफिट होंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। और दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम छोटी से छोटी एक्सरसाइज और उसके बेनिफिट आपको लेके आए, आपको बताते रहें। इसीलिए आप अपना जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ आपको मिलता रहे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।